नमस्कार, जोहार दोस्तों। बस्तरवासी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस निकल पड़ी है एक नए डिजिटल सफ़र के लिए, जो कि होगा इंफोटेनमेंट से भरपूर। तो कान में ईयरफोन लगाइए, स्क्रीन ऑन करिए और इस सफ़र में हमारे साथ चलिए, बड़ा मज़ा आएगा। जैसा कि मेरी आदत है कि हर बार मैं पथ प्रदर्शन आप लोग का करता ही हूँ, तो इस बार भी पथ प्रदर्शन करूँगा। लेकिन क्या है कि इस बार पथ प्रदर्शन करने के बाद भी आप लोगों को जगह जगह गाँव में जाके जिन रास्तों से आप जाएंगे तो आपको थोड़ा पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिंदाबाद, उसी की सड़कें हैं और थोड़ा सा रास्ता घुमावदार तो है ही, लेकिन मज़ेदार है, खूब मज़ा आएगा। और याद रखें, लाइक कमेंट शेयर और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब तो याद ही रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मिचनार की ओर। वैसे दोस्तों, मिचनार तो आजकल फैशन में चल रहा है, हर कोई जा रहा है, तो बस्तरवासी की एक्सप्रेस कैसे नहीं जाती। तो निकल पड़ी अपनी एक्सप्रेस भी मिचनार की ओर। तो आज के आपको सफ़र में मिलेंगे बड़े बड़े पहाड़, गहरी गहरी घाटियाँ, खूबसूरत जंगल और एक शानदार ट्रैक। और उसके बाद फिर आप जानते ही हैं, मिचनार काफ़ी लोग देखे ही होंगे, गए भी होंगे, है ना। और ये सब मिलेगा आपको जगदलपुर से 40 किलोमीटर के आसपास में। देखो दोस्तों, मिचनार पहाड़ियों का पहला लुक कितना खूबसूरत लग रही है। पहाड़ियाँ हरी हरी, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, वो भी जगदलपुर से मात्र 25-30 किलोमीटर दूर में। आज तक तो हमको पता भी नहीं था, बस दूर से देखते थे जब चित्रकूट जाते थे। तो सब कोई को मिचनार ज़रूर एक बार जाना चाहिए और ट्रैकिंग करनी चाहिए। बहुत मज़ेदार और शानदार ट्रैक है और बहुत ही ऊपर चढ़ने के बाद बहुत ही आनंदमय ठंडी ठंडी हवा जो लगती है, उसके लिए तो एक बार जाना बनता है। जो लोग मिचनार नहीं गए हैं, मिचनार के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए बता दूं कि जब भी हम जगदलपुर से चित्रकूट जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में जो हमारे पैरेलल जो पहाड़ियाँ चलती हैं सड़क के, जो लेफ़्ट साइड में बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिखती हैं, वही मिचनार की पहाड़ियाँ हैं। और उनके पीछे साइड में जो है अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो ट्रैकिंग पॉइंट है बस्तर का, वो है जिसको मिचनार के नाम से जिसे लोग जान रहे हैं, जा रहे हैं। वैसे पूरी पहाड़ियों को ही मिचनार की पहाड़ियाँ कहा जाता है और बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। वैसे लोग बहुत कम जानते हैं, जगदलपुर के इतना पास होने के बाद भी लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, ना ही यहाँ जाते थे। लेकिन जब से यह कुछ यूट्यूबर और कुछ पर्यावरण प्रकृति प्रेमी, कुछ खोजी किस्म के लोग जाने लग गए, उसके बाद अभी यह काफ़ी फेमस हो चुका है और लोग जाने लग गए हैं। वैसे तो बस्तर के लोकल जो स्थानीय आदिवासी समाज और उनके लिए आस्था का केंद्र भी है मिचनार पहाड़ियाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मिचनार की ओर। मिचनार की पहाड़ी जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता है वो रायकोट होते हुए आपको ले जाएगा, और जो सबसे खूबसूरत रास्ता है वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, पर उसके लिए आपको बेलर के बाद अलनार से पहले लेफ्ट टर्न होके मिचनार गांव होते हुए मिचनार की पहाड़ी तक पहुँचे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। पूरी पहाड़ी का एक सर्कल मार के जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। तो मेरा पर्सनल आप लोगों को एक सुझाव है, इसको फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा एंजॉय करेंगे। वैसे अभी तक इस पूरे रास्ते में टर्निंग मेरी सबसे फेवरेट रही है, देखिए इसे।
मिचनार की इन पहाड़ियों के पीछे काफ़ी किंवदंतियाँ फैली हुई हैं जो स्थानीय लोग बताते हैं। सबसे पहले तो इसे स्थानीय भाषा में स्थानीय लोग मगर पखना कहते हैं। उसका कारण यह है कि पहले ऐसे किंवदंती में कहा जाता है कि पहले यहाँ पे इंद्रावती नदी इसके आसपास बहती थी और एक विशाल मगरमच्छ आकर लोगों का संहार कर लोगों को खा लिया करता था, जीव जंतुओं को खा लिया करता था। तो इस पहाड़ के जो राजा हैं, राजा राउड़ या पहाड़ों के जो देवता हैं, उन्होंने ऐसा विचार किया कि इससे निजात पाई जाए, इसलिए उस पहाड़ के ऊपर पे एक कछुआ, मोर और मगर की बलि दी गई, जिससे समस्या से निजात मिल गया। इंद्रावती नदी ने भी अपना प्रवाह बदलकर चित्रकूट की ओर कर लिया। तो यह इसके पीछे एक कहानी है। इसलिए अभी भी आप जब ऊपर चढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे कछुआ, मोर और मगर के चिन्ह और राजा जो थे उनके पैर के चिन्ह विद्यमान हैं। तो वैसी टाइप के नज़र आते हैं वो जो पहाड़ की जो पत्थरों की आकृतियाँ हैं वैसी बनी नज़र आती हैं। जब भी चढ़ें तो गौर ज़रूर करिएगा इस बात को। यही कारण है कि आप ध्यान देंगे कि जब भी आप मिचनार जाते हैं और चढ़ाई चालू करते हैं तो नीचे में एक मंदिर है भगवान शिव का, और वहाँ एक कुंड है। कुंड में मगर की मूर्ति है और उस मगर की मूर्ति की भी पूजा होती है। छोटा सा एक नाला भी बहता है। वीडियो बना लिया मैंने आपके बोलने से पहले, मालूम है मेरे को, मैं पढ़ता भी हूँ तेरे ब्लॉग को। मेरा ब्लॉग मैं तो ज़्यादा शेयर नहीं करता, मैं थोड़ी चीज़ पे रखता हूँ। तो मेरे को भेजते हो ना यार व्हाट्सएप पे। आजकल एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोग निकल पड़े हैं अपने कैमरे, मोबाइल उठा के नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने, नई नई जगहों में घूमने, और ये अच्छा भी है, मज़ेदार भी है। इसका सबसे मुख्य जो कारण है वो उसका क्रेडिट जाता है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइटों को। वैसे देखा जाए तो सबसे प्रमुख इसमें मेन जो है रोल जो निभाता है वो यूट्यूब है, क्योंकि आजकल बहुत यूट्यूबर बस्तर में भी बन रहे हैं। वैसे अच्छा है, लोग जा रहे हैं ऐसी जगहों पे, और इसका एक जो नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ गया था लोगों के ऊपर बस्तर का, कम से कम वो तो ख़त्म हो जाएगा इस बहाने। वैसे मैंने जो एक बात यहाँ पे नोटिस की वो ये है कि यहाँ पे हज़ारों लोग चढ़ रहे हैं, लड़कियाँ लड़के सब बराबरी से चल रहे हैं, टोटल इक्वालिटी है, सब टोटल एनर्जी से भरपूर हैं, चढ़े जा रहे हैं। सैकड़ों बाइक खड़ी हैं, कार खड़ी हैं। देखने में भी अच्छा लग रहा है कि कितने लोग अपने पर्यटन स्थलों के और अच्छी खूबसूरत साइटों के लिए एकदम क्रेजीनेस आ गया लोगों के अंदर। लेकिन एक बात मुझे बहुत बुरी लगी, वो ये थी कि कई सारे लोग या कुछ लोग दारू पी रहे थे या कुछ नशे वशे कर रहे थे, जो कि ठीक नहीं है। मुझे आपत्ति नहीं है कि आप नशा करें, आप करिए नशा। मुझे दिक्कत इस बात से है कि ये जो जगह है वो धार्मिक कुछ कारण लिए हुए है। यहाँ नीचे मंदिर है, बीच में 82 प्रकार की गुफाएं बताया गया है। वहाँ पे कुछ गुफाओं में देवी की प्रतिमा भी है, लोग पूजा करते हैं, और ऐतिहासिक रूप से भी इसका महत्व है। तो आप वहाँ पे जाके कम से कम नहीं पीजिए, आप कहीं और पी लीजिए, और उस पर स्ट्रिक्टली रोक लगना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिक्टली रोक लगे, तो कृपया ध्यान दें, सब इस पर रोक लगनी चाहिए। देखिए जो ऊंचाई पे चट्टानें दिख रही हैं, यही मिचनार का टॉप पीक है, और यहीं तक हमको ट्रैक करना है। तो चलिए ट्रैक के लिए हो जाइए तैयार, लेट्स गो। नहीं है ज़्यादा पुरानी बजरंगबली की प्रतिमा, होगा 2-5 साल पुरानी है। ये ना मगर की पूजा होती होगी यहाँ पे, इसलिए ना मगर का आकृति बना हुआ है। ये सब तो मामला तो पूरा ऐसे देखो मामला ये है, सुनो ना, यहाँ पे लड़कियाँ चढ़ जा रही हैं तो तुम भी चढ़ सकते हो, है ना? तो इसलिए ये तो ढोलकल टाइप का लग रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा है, वैसी चढ़ाई है, लेकिन कम होगा लंबाई उससे। लेकिन इसका ढाल ज़्यादा है, ढोलकल का ढाल कम है। हाँ, इसका तीखा ढाल है, और ढोलकल में तीखा ढाल कम ही मिलता है ना। एकदम घना देख रहे हैं, जब डायनासोर एकदम डायनासोर वाला कुछ करता तो फिर से पहुंच गए भाई। डायनासोर का रिश्तेदार एक छोटा सा निकल जाएगा ना तो हालत खराब हो जाए। जाएगा अपन धीरे धीरे
के गुफा ऊपर है। मिचनार की चढ़ाई के बीच मुझे सबसे खूबसूरत जो जगह लगी यही लगी, दो पहाड़ों के बीच पतला सा रास्ता जो डराता भी है लुभाता भी है। अद्वितीय, अकल्पनीय, खूबसूरत में भी खूबसूरत, बेस्ट में भी बेस्ट। ये जो खूबसूरत नज़ारा है, ठंडी ठंडी हवा और इतना सुंदर नज़ारा, अगर 1 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद मुझे देखना पड़े तो मैं बार बार आना चाहूँगा और मैं आऊँगा भी सनसेट की एक वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं कब आऊँ और कब आपको वीडियो देखना है। देखिए यहाँ से दुनिया कितनी प्यारी लगती है। दूर कहीं बादल बारिश कर रहे हैं और फिर वहाँ से सूरज की किरणें निकल के आ रही हैं। एक रास्ता है जो किसी मंजिल की ओर ले जा रहा है। दूर में एक गांव है, वो भी दिख रहा है। खेत हरे भरे और पूरी हरियाली। ऐसा सुंदर नज़ारा, सब कुछ भूल के कई घंटे यहाँ बैठा जा सकता है, बस इन सेल्फी बाजों से थोड़ा सा शांति मिल जाए। अब मैं अपनी वाणी को विराम और कैमरे को आराम देता हूं। तब तक के लिए आप लोगों को इस खूबसूरत नज़ारे के साथ छोड़े जाता हूं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी।